चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, तो पॉलिटी क्लास 6 और 7 को हम लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट भी आप लोग को बता दिए हैं, एक एक करके बारीकी से क्या कर दिया गया, बारीकी से क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिएगा। अब हमको करना क्या है, तो पॉलिटी 8 में घुस गया। पॉलिटी 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ भी चुके हैं। अब हम लोग पॉलिटी 8 चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग थंबनेल से परिचित हो जाइए। पॉलिटी क्या, पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब होता है राजनीति शास्त्र, जो कि आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। राजनीति शास्त्र एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक बुक है जो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो आपको यूपीएससी में एक बेस को मजबूत करता है। एनसीईआरटी का इस तरह भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि एनसीईआरटी के द्वारा ही आप अपने बेस को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। जैसे कि सपोज मानिए आपको बचपन में बिना क ख ग घ पढ़ाए आपको शब्द कल चल पल अगर पढ़ाया जाए तो क्या आपको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जब तक आप अ आ ई सब नहीं समझिएगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि च आकार चा और च आकार चा, चाचा भी होता है। इसी तरह एनसीईआरटी हमको क्या करता है, बेस को मजबूत करता है। और आगे बताए तो आगे क्या है, आगे हम लोग को पढ़ना क्या है, तो आज हम लोग का चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को पीडीएफ इसको नहीं, 3 पेज है। चलिए, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को क्या पढ़ना था, धर्मनिरपेक्षता की समझ। सपोज मान के चलिए कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या, जैसे कि आपके पिताजी एक समय जब था तो आपके कार्य में हस्तक्षेप करते थे। जैसे कि क्या करना था, जैसे कि आप बचपन थे तो आपको क्या करते थे, वो किसी काम के लिए हस्तक्षेप करते थे, कहते थे कि नहीं दोस्तों के साथ ज्यादा मत घूमो। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिए पिताजी आपके। इसमें से बहुत सारा फ्रेंड होंगे जिसके पिताजी क्या करते होंगे, एक दोस्त की तरह साथ बैठकर खाना खाते होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड है जो क्या होते होंगे, दोस्त होंगे जो उसके पिताजी के सामने आने से वो क्या करते होंगे, कहीं ना कहीं कतराते होंगे, लजाते होंगे। यही आपको हम बताना चाह रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता एक्चुअली होता क्या है कि धर्मनिरपेक्षता में जो राज्य है, जैसे कि आप जिस राज्य से आते हैं या जो सरकार है, वो आपसे एक मतलब कि दूरी मेंटेन करता है। न वो आपके धार्मिक मामला में हस्तक्षेप करेगा, न आपके धार्मिक मामला में क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको पूरा खुली छूट दे देगा। एक स्थान पर एक निश्चित समय पर क्या करता है, वो आपको हस्तक्षेप करता है। और एक निश्चित समय पर, जैसे कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, लेकिन इस तरह से धर्म का पालन ना कीजिए जिससे किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचे। जैसे कि आपको पता है कि इसमें हम लोग संविधान भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी लाएंगे। संविधान में हम लोग को मौलिक अधिकार मिला हुआ, फंडामेंटल राइट मिला हुआ। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट में हमको मौलिक अधिकार तो मेरा है, लेकिन दूसरे का भी मौलिक अधिकार का हनन ना हो, इस तरह से हमको फंडामेंटल राइट को फॉलो करना है। बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है कि हम लोग जब आते हैं तो इसमें हमको बहुत सारे चीज, हमको अभी सबसे पहले बात अमेरिका की एग्जांपल मिलेगा कि सपोज अमेरिका में हिंदू मुसलमान गए, और हिंदू मुसलमान जब अमेरिका में गए तो उनके साथ क्या होगा कि उनको रूम देने के लिए उनको कहा कि नहीं तुम खास धर्म से सिर्फ आते हो इसलिए आपको रूम नहीं दिया जाएगा। तो उनको कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। उसी तरह का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे किसी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक धर्म मानने वाले को, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी की संख्या ज्यादा है तो उसको क्या दिया जाए, उसको ज्यादा दायरा दिया जाए, ज्यादा छूट दिया जाए, और जिसकी संख्या कम है उसको कम छूट दिया जाए। आइए हम लोग चैप्टर पे आते हैं। इससे पहले आप लोग थंबनेल अच्छी से जान गए। क्लास 8 का हम लोग यूपीएससी पीसीएस, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी और पीसीएस का सब्जेक्ट अलग है। आप किसी भी पीसीएस से आते हो, झारखंड हो, बिहार हो, एमपी पीसीएस हो, और कहीं ना कहीं क्या हो, राजस्थान पीसीएस हो, सभी पीसीएस का अगर देखिएगा तो आपको उसमें भी एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है। अनिवार्य ही नहीं, जैसे बचपन में माँ के दूध के बिना इंसान अच्छी तरह उसका पालन पोषण नहीं होता, उसी तरह एनसीईआरटी के बिना आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बेस को मजबूत नहीं कर सकते हैं। आइए अब हम लोग इसके बारे में एकदम बुक जैसा फीलिंग
हिंदी मीडियम, खासकर हम हिंदी मीडियम, नॉट फॉर इंग्लिश मीडियम। इसमें इंग्लिश मीडियम वाला को हम इसलिए नहीं कंबाइन किए कि इंग्लिश मीडियम वाला और हिंदी मीडियम वाला एक साथ जब आएगा तो घौच बौच हो जाएगा। जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बोले और उसका संविधान न बोले तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वर्ड होगा जिसका हम इंग्लिश तो यूज कर लेंगे लेकिन उसका हिंदी यूज नहीं करेंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। इसलिए हम सोचे कि क्यों ना एक फ्रेश बैच ऐसा लॉन्च किया जाए जिसमें क्या करना हो, ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम, ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम। उसमें नॉट भेट फाट नो कोई ई हो, मतलब कि खाली इसमें क्या हो, इंग्लिश मीडियम का विस्तृत से हिंदी मीडियम का विस्तृत से पढ़ाई हो। आइए अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता की समझ। हम लोग इसमें जानेंगे कि धर्म हमारे लाइफ में कैसे क्या इंपैक्ट करता है, कैसे क्या उससे हमको फायदा है, क्या नुकसान है, राज्य कैसे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है और कैसे हम लोग धर्म के द्वारा अभी तक हमारे भारत देश में आप जानिएगा तो धर्म के अनुसार भी कैसे आडंबर वगैरह फैलाए जाते हैं। आइए हम लोग कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मतलब कि आप कल्पना कीजिए कि आप अमेरिका के उस जगह पे रह रहे हैं या अमेरिका के उस राज्य देश में रह रहे हैं जहां पे ईसाई जो है वो कट्टरपंथी है, और ईसाई जब कट्टरपंथी है तो वहां पे आपको हिंदू और मुसलमान को वहां क्या दिया जाएगा, नॉन दर्जा, मतलब कि मनुष्य वाली दर्जा नहीं दिया जाएगा, पशुवत व्यवहार किया जाएगा। जैसे कि हम लोग पशु के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो दूध नहीं दिया, 2 डंडा लगा दिए, उसके बाद को हम लोग समझते ही नहीं है कि आखिर भाई वो दूध क्यों नहीं दे रहा, दूध नहीं देने के पीछे रीजन क्या, क्या उसको आपने भरपेट भोजन कराया, क्या उसके बच्चों को भरपेट भोजन कराया। तभी अगर आपका बात अगर कोई नहीं समझ रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, पशुवत व्यवहार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, मतलब कि आप अमेरिका के नागरिक है, नागरिक कहने का मतलब आपका सिटीजन वहां मिला हुआ है, आपका सिटीजन वहां पे मिला हुआ है, लेकिन फिर भी आपको क्या हो रहा है, वहां पे आपको क्या नहीं दिया जा रहा है, रूम मकान नहीं देना चाहता है। आपको कैसा महसूस होगा, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। हम लोग को अगर घर में छठ में अगर क्या होता है, छठ या दिवाली में जिसके भी घर में कपड़ा खरीदाता है, छठ तो बिहार का फेमस है इसलिए हमको याद आ गया बचपन का सीन, तो अगर दिवाली छठ या कोई भी फेस्टिवल में एक भाई को कपड़ा खरीदा जाए और एक भाई का ना खरीदा तब तो हम लोग गुस्सा होते हैं। और हम लोग को नागरिकता मिलते हुए भी अगर वहां पे हमको क्या ना मिले, मकान ना मिले, तो कितना ज्यादा गुस्सा होंगे आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा। मतलब कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपको कहा जाए, आप इसके लिए कंप्लेन किए, जैसे कि आपके पापा ने आपको क्या किए, आपके भैया को आईफोन खरीद दिए, आपको एक सैमसंग का गैलेक्सी भी नहीं दिवा रहे हैं, तो आप मम्मी के पास कंप्लेन किए और मम्मी आपको बदले में क्या कर रही है कि नहीं तुम इसके लायक नहीं हो, तुम IAS निकाला है क्या, तुम IAS में क्या निकाला, उसका मेंस निकाला क्या, IAS इंटरव्यू निकाला क्या, कैसा आपको फील होगा। भले भाई हम IAS PCS नहीं निकाले, IAS मेंस नहीं निकाले तो हम जिला नहीं कमांड करेंगे, अब घर में हम घर नहीं चलाएंगे, ऐसा बात थोड़ी ना है। तो यही आपके साथ कैसा लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। आइए आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है कि तुम भारत लौट जाओ, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। आपका यह गुस्सा 2 रूप में आ सकता है। जैसे कि आपको अगर घर में आईफोन या कपड़ा नहीं खरीदा तो आपको 2 रूप में गुस्सा आएगा। एक तो लगेगा कि चलो हम भी क्या करेंगे, हम भी अब क्या बनेंगे, हम भी जब जहां पे हमको कुछ IAS निकाल लेंगे, जैसे PCS हम निकाल लिए, अब उस समय अगर भैया को खरीदाएगा तो उस समय भी उसके साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाए। मतलब कि इसके दिमाग में आया कि क्यों ना जहां पे ईसाई कट्टरपंथी अमेरिका में है, तो जहां पे ईसाई अल्पसंख्यक है, मतलब कि ईसाई का संख्या कम है, वहां पे इनके साथ भी क्यों ना उत्तम दर्जे का व्यवहार किया जाए। मतलब कि ऐसा व्यवहार जो पशुवत हो, जैसे हमारे साथ उनके साथ अभी अमेरिका में हो रहा है। एक ऐसा भी आ सकता है कि नहीं भाई इसका सजेशन निकाला जाए, इसका सुझाव निकाला जाए, क्यों ना इसके तर्क में पहुंचा जाए, क्यों ना इसको अच्छी तरह से विस्तृत से देखा जाए कि आखिर क्यों नहीं हमको यहाँ का सिटीजन मिल रहा है। आइए देखते हैं। 2 प्रतिक्रिया हो सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहे कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए, जो कि अभी हम बताएं। और यह बदला लेने वाली ये बदला लेने वाली
बात है, या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इंसाफ, यानी कि जस्टिस। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप घर से इसको समझिए, घर में आप कह सकते हैं मम्मी को, पापा को कि सिर्फ इसलिए हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि एक बेटा ने क्या निकाल दिया, आईएएस का पीसीएस निकाल दिया और एक ने क्या कर दिया, फेल कर दिया। एग्जाम है, हो सकता है आपको पता है आपका इस बार जो 1016 रिजल्ट आया, यूपीएससी 2023 का रिजल्ट देखिएगा, तो 1016 बच्चा क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। लेकिन आप सोच सकते हैं क्या 1016 ही बच्चा पढ़ा होगा? अरे भाई 3000 4000 बच्चा इंटरव्यू में जाता है, मिनिमम उसमें से कुछ बच्चा ऐसा होंगे जो 0.1 नंबर से छट गए होंगे, या कुछ बच्चे ऐसा होंगे जो 1 नंबर से छट गए होंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एसटी नंबर ला लिए होंगे, उतना में वो पास कर गए होंगे, लेकिन जनरल वाला नहीं पास किए होंगे। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, समझा रहा है। बात को समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या कर रहा है। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। मतलब कि भारत के परिपक्ष में, मतलब कि अब आपके घर में ऐसा बर्ताव होता होगा, लेकिन मेरे घर में तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मेरे घर के अगर मेरे भ्राताश्री है, उनको कोई और चीज में अच्छे कर रहा है, हम कोई और चीज में अच्छे कर रहे हैं। उनको अगर लग रहा है कि हम दूसरे क्षेत्र अच्छा लगे, जैसे कि आपको हम एक गजल का बहुत ही अच्छा गायक, आपको नाम याद होगा, गजल जो बहुत अच्छा गाते हैं, जब वो गजल गा रहे थे तो गजल गाने के लिए उनके माता पिता ने क्या किया, उनके प्रति बहुत सारा निगेटिविटी बात बोली कि कहीं ना कहीं तुम मेरा नाम को खराब करेगा, तुम आईएएस का तैयारी करो, तुम ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं वो गजल गायक जो थे वो बोले कि नहीं नहीं, हम तो क्या गाएंगे, गजल ही गाएंगे। और वो आगे चल के गजल के ही क्षेत्र में बहुत अच्छे किए। लता मंगेशकर देखिए, अगर वो आईएएस में जाते तो क्या वो अच्छे कर पाते। और भी देखिए सचिन तेंदुलकर, अगर वो क्रिकेट छोड़कर बैडमिंटन में जाते तो क्या अच्छा कर पाते। तो हर एक आदमी किसी न किसी क्षेत्र में उनका एक अच्छा है, लेकिन उसको पहचानने में क्या होता है, इंसान को दिक्कत होता है। हर एक आदमी हर एक चीज के लिए बना हुआ है। अब सब आदमी आईएएस बन जाएगा तो फिर कौन निकालेगा, पीसीएस कौन करेगा, दरोगा कौन बनेगा, कांस्टेबल कौन बनेगा, और क्या होता है, गार्ड कौन बनेगा, और भी बहुत सारा, टीचिंग में कौन आएगा। भाई सब क्षेत्र में जाएगा तभी तो डेवलप होगा, तभी तो विकास होगा। यानी कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सारे क्षेत्र में क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? अब कोई होता है जो सर्वगुण संपन्न हो, जैसे कि कैसे शादी ब्याह में आप देखते होगा कि 16 गुण मिलाकर क्या कराया जाता है, 16 गुण या और भी कुछ 36 गुण ऐसे ही करके कुछ आता है, जिससे शादी ब्याह में कराया जाता है। वहां भी क्या हो जाता है, आगे चल के देखिएगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कोर्ट में जाइएगा तो इसका मामला बहुत ज्यादा अभी भी बढ़ रहा है, तलाक का। तो कहीं ना कहीं यही आपको इस समझाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हम लोग भारतीय संदर्भ में देखेंगे कि भारत में क्या इसकी व्यवस्था है, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्या बात है, क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप करता है, क्या लोगों के साथ ओएम दर्जे का यानी कि पशुवत व्यवहार किया जाता है, या उनके साथ इक्वलिटी, समानता का बर्ताव किया जाता है। इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं है। देखिए भूमिका कौन था, तो भूमिका ई था। और भूमिका ई क्या समझे, भूमिका से, तो भूमिका से हम यही समझे कि देखिए इसमें दो तरह का तर्क आया। एक आया कि बदले की भावना, यानी कि जहां पे ईसाई की संख्या हो वहां उनके साथ भी क्या किया जाए, ऐसा ही व्यवहार किया जाए। एक किया गया कि नहीं, इसका एक निदान निकाला जाए, इसके साथ जस्टिस हो जाए। तो दूसर का ही तर्क क्या होगा, दूसर का ही तर्क बहुत अच्छा होगा। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इतिहास अगर उठा के देख लीजिए तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पता है कितने लोग मारे गए थे, बहुत लोग मारे गए थे। इतने लोग मारे गए थे कि जब लाहौर से ट्रेन खुली और भारत में रुकी तो ट्रेन जो था वो लहू लुहान था। उस ट्रेन पे जब हमारे भारत के कुछ लोग जो हिंदू थे उनके ऊपर क्या लिख के भेजा गया था पता है, ये तो अभी तोहफा है। और यहाँ तक कि कहीं ना कहीं औरतों के साथ, बहन बेटियों के साथ क्या किया जाता था, उनके साथ जबरदस्ती जबरन शादी कर लिया जाता था। इसके कारण बहुत से जो अपने घर के यंगस्टर थे वो क्या किए, अपने बहन बेटी को खुद मार दिए कि क्योंकि मेरा इज्जत क्या हो सके, बच सके। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि इतिहास कितना बड़ा बात है। और इतिहास बार बार हम कहते हैं कि इतिहास कुछ नहीं है,
संघर्ष की कहानी, राजा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है मेरे दोस्त। इतिहास, आपका इतिहास क्या है? देखिए, आप जब से जन्म लिए और जब तक आप क्या कर रहे हैं, आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका ये बीच में जो जर्नी हुआ ये आपका क्या हो गया? इतिहास हो गया। आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो क्या हो गया? आपका इतिहास हो गया। इसी तरह इंसान का सबका कुछ ना कुछ इतिहास होता है। एक कुत्ता भी जन्म लेता है, उसका भी कुछ ना इतिहास है। वो अपने माँ बाप के क्या हुआ? जन्म लिया। वो कुछ कुत्ता होते हैं जो कहाँ चले जाते हैं? सेना में चले जाते हैं। कुछ कुत्ता क्या होता है? जो रोड पे भटकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गली का कुत्ता। कुछ कुत्ता होता है जो फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, और कुछ कुत्ता होता है जो अक्षय कुमार भी कुत्ता रखे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर भी कुत्ता रखते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है? जगह के अनुसार इंसान का परिस्थिति क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे कि सपोज मानिए अभी हम घर पे गए तो अपने मम्मी के पास क्या हो गया? एक बेटा हो गया। अगर हम वहीं से कहाँ निकले? मंदिर गए तो वहां पे क्या हो गया? भक्त हो गए। वहीं से फिर हम कहाँ निकले? क्लासेस लेने आए तो टीचर हो गए। वहीं से फिर हम अगर ऑफिस गए तो दफ्तर गए तो क्या हो गया? वहां पे अधिकारी हो गया। इंसान के जगह के अनुसार, उसका परिस्थिति के अनुसार उसका औहदा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अगर नहीं बदलते हैं, अब जैसे कि घर पे जाके आप क्या अधिकारी वाला फीलिंग दिखाइए, तो कहीं ना कहीं उस रिश्ता में क्या आने लगता है? खटास आने लगता है। जगह के अनुसार आप अपने औहदे को क्या कीजिए? घटाइए और बढ़ाइए, तभी लाइफ में जाके सफलता पा सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी पर यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। हिटलर का नाम आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होइएगा। आपके गांव समाज में भी किसी ना किसी का नाम हिटलर जरूर होगा। हिटलर का कहने का मतलब था, हिटलर एक बहुत बड़ा अत्याचारी आदमी था। अत्याचार करने का मतलब कि उसका अगर हिस्ट्री पढ़ा जाए, उसको शॉर्ट में भी बताते हैं कि जैसे कि आपके घर में कुछ इस तरह के माता पिता जो आपके बात को समझ नहीं रहा, जैसे कि सपोज मान के गए आप लोग दिल्ली के मुखर्जी नगर में आए, पढ़ने आए, अच्छी बात है, पढ़ने आए तो लाइब्रेरी गए, कोचिंग गए, दोस्ती होना लाजमी है। इस युग में दोस्ती एक नॉर्मल बात हो गया। अब दोस्ती हुआ, आप चाय पी रहे हैं। अब देखिए इंसान का सोच कैसा है, चाय पी रहा है लेकिन उसी रास्ते से आपके अगल बगल वाले जो है, जो या तो दिल्ली आए हुए हैं या पड़ोस का आदमी हो, या कोई भैया है जो दिल्ली में वो भी तैयारी कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है? आप दोनों चाय पी रहे हैं या पोहा खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अब वो देख लिए। अब आपके मन में बहुत सारे तरंगे आएंगे, बहुत सारे आपके मन में सोच आएगा, अरे भाई क्या होगा। मतलब कि इससे हमको ये समझना है कि छोटी सी बात को हम लोग कितना बड़ा दिए, इतना बड़ा बना दिए। अब पता नहीं वो देखा कि नहीं देखा, लेकिन हमारे मन में वो विचार चलने लगा। हिटलर का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो इसी तरह का था। हिटलर जो था वो बहुत ही बड़ा क्या था? अत्याचारी था। अत्याचारी इतना बड़ा था कि वो यहूदियों जो था, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। यहूदियों को घर में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और वहां पे एक गैस आता है, जिस गैस के रिसाव से इंसान छटपटा कर क्या हो जाता है? मर जाता है। जैसे कि आप लोग को कभी अगर दर्द हुआ हो पेट में, कहीं भी दर्द ही होता है, पेट हो, माथा हो, जो भी हो, उसी तरह का क्या हुआ? वो छटपटा के बहुत सारे लोग एक ही घर में, कमरे में मर गए। ऐसा हिटलर अत्याचारी था। इसीलिए आप गांव में सुनते होइएगा कि अरे भाई हिटलर मत बनो, हिटलर मत बनो। गांव में किसी किसी का नाम भी हिटलर पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए आगे क्या कह रहा है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। और ऐसा नहीं कि जो लोग को मारा गया था उसको इसलिए मारा गया था कि वो कुछ गलती किया था, सिर्फ धर्म के कारण उसको क्या कर दिया गया? मार दिया गया था। आइए देखते हैं। लेकिन अब यहूदियों धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। मतलब कि अब जो यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में है, अभी आप लोग इजराइल में सुने होइएगा, इजराइल और हमास का जो घटना है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी ओएम दर्जे का, कौन दर्जे का? ओएम दर्जे का, जो वहां का अल्पसंख्यक के साथ अमानवीय यानी कि पशुवत व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोगों वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। मतलब कि ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे सार्वजनिक स्थल पे भी कौन, यहाँ पे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे मंदिर मस्जिद भी नहीं बना सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं।
भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जैसे कि अगर सपोज मान के चलिए कि भारत में ऐसा नियम लग जाए कि देखो भाई, हम तो अल्पसंख्यक की ही बात करेंगे, बहुसंख्यक कर रहे हैं, कि भारत में मुसलमान ही सिर्फ आईएएस में बैठे या हिंदू ही आईएएस में बैठे, तो कहीं ना कहीं सरकार उसके साथ क्या कर रहा है, सरकार उसको बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो राज्य धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे आप लोग संविधान का उद्देशिका पढ़िएगा, फर्स्ट पेज, सरकारी स्कूल का फर्स्ट पेज निकाल के देखिए, उसमें संविधान का उद्देश्य लिखा हो। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसमें बहुत अच्छा से उसमें उसको क्या किया गया, मॉडिफाई करके उसको छोटा शॉर्ट में बताया गया, लेकिन उसका क्या उद्देश्य है वो बताता है। उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया। वो पंथ निरपेक्ष का कहने का मतलब है धर्म निरपेक्ष, यानी कि धर्म से क्या करेगा, सरकार एक न्यूनतम दूरी तय करेगा। कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देखते हैं धर्म निरपेक्षता है क्या। अब हम लोग ये जानेंगे धर्म निरपेक्षता क्या है। तो अभी अगर शॉर्ट में देखें तो देखिए, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मौलिक यानी कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल, सॉरी इंग्लिश का तो वर्ड यूज करने का हम बोले ही नहीं थे, इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको जानना होगा। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। अब देखिए मौलिक अधिकार होता क्या है, यानी कि सरकार आपको संविधान में कुछ क्या देता है, अधिकार देता है। और अधिकार वो आपका क्या है, वो आपको जो चाहिए, जो आपका मौलिक है। जैसे आपके जीवन में 3 चीज आवश्यक है, रोटी, कपड़ा और मकान, वैसे ही आपको जीवन में कुछ सरकार आपको अधिकार दी है, उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। मतलब कि मौलिक अधिकार का सरकार भी आपका हनन नहीं कर सकता। अगर कोई निरंकुश हो जाए, शासन अगर निरंकुश हो जाए तो उस पर आपका मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। जैसे कि किसी का जीवन जीने का अधिकार, कोई पीएम चाहे कि किसी आम नागरिक को मार दे अगर बिना गलती के, तो ये उसका जीवन जीने का अधिकार क्या हो रहा है, छीन रहा, तो उसका क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता की इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाया। मतलब कि धर्म और राज्य को अलग रखा जाएगा, धर्म विशेष कोई राज्य नहीं बनेगा। जैसे कि धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। अगर शॉर्ट में हमको कहा जाए लिखने के लिए कि धर्म निरपेक्षता क्या है, तो क्या है, राज्य जो है धर्म से क्या करता है, एक सामान्य दूरी मेंटेन करता है। लिख लीजिए, राज्य धर्म से एक समान दूरी क्या कर रहा है, एक समान दूरी रखता है, उसे क्या करते हैं, धर्म निरपेक्षता, उसे धर्म निरपेक्षता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। धर्म निरपेक्षता क्या है, एक लाइन में शॉर्ट में इसका आंसर देना है, तो ऐसे ही देना है कि कहीं ना कहीं उसे एक समान दूरी क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। अब देखिए कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। अब ये जो राज्य जो धर्म से दूरी रख रहा है, उसका क्यों जरूरी है, तो उसका जरूरी इसलिए है कि अगर किसी खास धर्म को कहीं ना कहीं विशेष प्रकार का उसको अधिकार न दिया जाए। ये देखिए क्या है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ क्या है, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि हम कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं धर्म के अनुसार कहीं टकराव न हो, हम लोग क्यों ना एक साथ मिलकर। अच्छा, कोई भी पढ़े लिखे आदमी को धर्म से संबंधित चर्चा में निगेटिविटी का बात नहीं आते होगा। जब हम लोग पढ़ लिख लेते हैं तो हम लोग एक ही दफ्तर में जाके हिंदू, मुस्लिम सभी भाई एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे धर्म विशेष हो जाते हैं। तो यही आपको समझा रहा है। आगे देखिए क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि पिछले चर्चा की गई है, धर्म निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना।
धर्म को राज्य से अलग करना, धर्म का क्या करना, राज्य सत्ता से अलग करना। हम लोग लिख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे, देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए और यहाँ से लिख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में, अच्छा बताइए, लोकतांत्रिक और एक होता है राजतांत्रिक। जैसे कि आप लोग को अभी देखते हुए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, वो कहाँ चलेगा, जेल में चलेगा। क्या आप किसी राजा को जेल में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप वहां अरविंद केजरीवाल को क्या रख दिए, जेल के अंदर रख दिए। क्यों रख दिए? क्योंकि वहां पे किसी भी आदमी को पद के अनुसार, अगर आप कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसे धर्म के अनुसार चलना होगा। आप भले ही आईएएस बन जाइए, लेकिन आप ऐसा नहीं कि किसी को आप शूट कर दीजिएगा। भले ही आप अनलीगल तरीके से हिडन कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं जानबूझकर किसी के साथ ऐसा, जो कि अगर कोई होता है ना कि अगर कोई वो लॉ के अनुसार अगर कार्य कर रहा है, जैसे कि हम सारे संविधान को फॉलो कर रहे हैं, हम हेलमेट भी लगा रहे हैं, हमारे पास क्या लाइसेंस भी है, हमारे पास पॉल्यूशन भी है, सारा चीज है, तब हमको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ नहीं सकता। इसी तरह हम लोग कितना भी बड़ा बन जाए, धर्म से संविधान से हम लोग को क्या करना होगा, चलना होगा। यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। मतलब कि दुनिया के जितने भी देश है, वहाँ अधिकतर एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियन और भी तरह तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी, सही बात है। जैसे कि आप देखते होइएगा कि कहीं भी आप चले, भारत में जैसे कि देखिए हिंदू की संख्या क्या है, ज्यादा है, और पाकिस्तान में चले जाइए तो मुस्लिम की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हर देश में किसी न किसी धर्म विशेष की संख्या ज्यादा होता है। आगे देखिए क्या कहता है, अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। मतलब कि वहाँ जो धर्म में अल्पसंख्यक है, जैसे कि मुसलमान भाई यहाँ क्या है, अल्पसंख्यक है, तो उसके साथ भेदभाव ना हो, इसलिए राज्य क्या करता है, अलग रहता है। राज्य जो है धर्म से बिल्कुल क्या है, एक दूरी मेंटेन करता है, सामान्य दूरी मेंटेन करता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि दूरी मेंटेन करता है तो आप अपने धर्म के अनुसार कुछ भी कीजिए। आप अपने धर्म को आप क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार में ये भी याद रखना है कि दूसरे धर्म के आदमी को ठेस न पहुंचे। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। जैसे कि आप लोग धर्म परिवर्तन के बाद सुनते होइएगा कि अभी धर्म परिवर्तन क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी और भी बहुत सारे लोग पारसी है, वो सब क्या करते हैं, धर्म को परिवर्तन हिंदुओं के साथ जोर जबरदस्ती के साथ परिवर्तन करते हैं। तो जोर जबरदस्ती ना हो। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग रखना इतना महत्वपूर्ण बना जाता है। मतलब कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी के साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं हो। जैसे कि ये धर्म हो गया, लेकिन हम लोग कास्ट में आते हैं। कास्ट में भी क्या किया जाता है कि लोगों के साथ कहीं ना कहीं देखते होइएगा तो कोई अगर नीचे कास्ट के है तो उसके साथ ओएम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। बड़े लोग जो बड़े कास्ट के लोग हैं उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। अभी भी आप देखते हुए गांव में जाते होइएगा तो लोगों को एक साथ खाना नहीं, उसको कुछ चीज छुआ नहीं दिया जाता। ये सब क्या है, उसके साथ कहीं ना कहीं मानवीय गरिमा को उसको ठेस पहुंचा रहा है। आइए, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों की धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब कि आप अगर हिंदू है तो मुसलमान अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं, इसमें आपको राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जबरन नहीं, जैसे कि आप हिंदू है और किसी मुसलमान भाई को कह रहे हैं नहीं भाई तुम मेरा धर्म अपना ही लो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे, तो ये क्या
हो गया, जबरन हो गया। अगर कोई खुशी खुशी कोई धर्म को अपना परिवर्तन करना चाहता, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देखते हैं क्या करता है। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि कभी कभी प्रभुत्वशाली धर्म का लोग, जैसे कि नहीं पता, जैसे कि हिंदू में इसका प्रचलन है कि बड़े कास्ट छोटे कास्ट को क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं दबा के रखता है। आइए आगे देखते हैं। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मतलब कि ऐसा लोग कहता है कि हिंदू सिर्फ हिंदू, ऐसा नहीं कि उसमें चमार, दुसाध, पंडित, तेली, ब्राह्मण और क्या जाने राजपूत, भूमियार, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू तो सिर्फ हिंदू। आइए देखते हैं, कक्षा में चर्चा करें, क्या एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मेरा सोचने का नजरिया कुछ और है। अभी हम बताए थे ना कि पढ़े लिखे और बिन पढ़े लिखे, जितना भी बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भर दिन क्या करता है, वो भर दिन देखेगा कि कौन नेता क्या कर रहा है, कौन नेता कैसे चल रहा है, यही सब देखेगा, इसी में अपने समय को पास कर लेगा। लेकिन पढ़े लिखे वाले आदमी के पास इतना टाइम कहाँ, वो अपना क्या किया, जॉब किया और न जाने कहाँ कहाँ अपना लाइफ को खुशी में स्पेंड कर रहा है। उसको कोई मतलब नहीं कि कौन धर्म का लोग किने जाके क्या कर रहा है, कहाँ से किसका रैली निकल रहा है, किसका कितना ज्यादा स्पीकर है, किसका बाजा में कितना आवाज है। इसको सबसे अपने लाइफ को क्या करता है, कहीं ना कहीं मस्त होकर जीता है, एकदम मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं है। रुकिएगा। लोग यहाँ आ गए। अब देखिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। अभी तो हम लोग दूसरे देश का देखें धर्मनिरपेक्षता क्या है, राज्य कैसे दूरी मेंटेन करता है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता में 3 बात है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। मतलब कि इसका एक खूबी है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। मतलब कि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के, जैसे हिंदू ही हिंदू को क्या करता, दबाता। इसीलिए आपको पता है गांधी जी ने क्या चीज शब्द का इस्तेमाल किया गया था, गांधी जी ने दलित शब्द का इस्तेमाल क्यों किया था पता है? दलित का मतलब होता है जो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, जिसको कहीं ना कहीं हाशिए पर रखा गया। जैसे कॉपी का एक पृष्ठ होता है, कॉपी यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल से जिसको देते हैं, तो ये एक हाशिया हो गया और इसका यूज हम लोग करते नहीं है। इसी तरह कुछ धर्म के लोग होते हैं जिसको उसको क्या किया जाता है, सब जगह से उसको दूरी मेंटेन किया जाता है। आगे देखिए, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। मतलब कि राज्य न उसको धर्म को क्या करेगा, थोपेगा और न उसकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। देखिए यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है इसको बता रहा है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। मतलब कि निम्नलिखित बातों का ख्याल कौन रख सकता है, धर्मनिरपेक्ष रहते हुए हम निम्नलिखित बातों, तीनों बातों को ख्याल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। मतलब कि जैसे कि गांव में बहुत सारे लोग होते होंगे, अब उसके पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, ना वो उधर बोल सकता है ना उधर बोल सकता है, क्या है कि पड़ोस में दोनों उसका अपना ही है। जैसे कि आपके पिताजी, आप अगर 2 भाई है या 2 बहन है, आप दोनों में झगड़ा हो गया, पिताजी बेचारा किसकी ओर ही बोले, वो भी उन्हीं का बेटा है, वो भी उन्हीं का बेटा, वो भी उन्हीं का बेटी है, वो भी उन्हीं का बेटी है। अगर उसमें क्या हो जाता है, इसीलिए राज्य क्या करता है, उससे एक समान दूरी मेंटेन करता है। जैसे कि यहाँ धर्म से राज्य मेंटेन कर रहा है, जैसे आपके पिताजी अपने क्या करते हैं, आप लोग अगर कुछ कर रहे हैं बीच में कर रहे हैं, वो बेचारा शांत हो जाते हैं, चले जाते हैं। अगर वही बात आगे पहुंच जाती है, आगे मतलब कि अरे भाई नहीं मानेंगे, अब हो ही जाएगा, हो ही जाने का मतलब कि ब्लड उलड बिना निकलने कोई बात नहीं है, फूटेगा आपका पार,
तो उसको पिताजी को फिर बीच में आना पड़ता। उसी तरह अगर धर्म में अगर क्या करे, ऐसे तो दूरी मेंटेन कर रहा लेकिन किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचा या कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ जाके अपने धर्म को लागू कर, तो ये क्या हो जाएगा, फिर उसमें सरकार आगे आती है। ये आपको कुछ फिगर दिख रहा होगा सभी धर्म को मानने वाले लोग। आगे देखिए क्या कर रहा है। एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसके बारे में अभी हम लोग पीछे ही क्लास में अभी हम लोग चर्चा करके आए हैं। सरकारी स्कूल में आप लोग को पता है, सरकारी स्कूल में ये देखिए सीमापुर का सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। आप जानते हो या कि सरकारी स्कूल में धार्मिक त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि वहाँ पे सभी धर्म के लोग मानने वाले आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर वहाँ पे आप सरस्वती पूजा का ओकेजन कर रहा है या होली का ओकेजन कर रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोगों को क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं उनको कठिनाई होगा, इसीलिए वहाँ पे नहीं लागू किया जाता है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाए? नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, सरकारी स्कूल अपने चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होते हैं, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। मतलब कि ज्यादातर ऐसा त्योहार होता है जो सरकारी स्कूल छुट्टी दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि वहाँ पे किसी खास धर्म को क्या मिले, वहाँ पे न आगे बढ़ाया जाए। मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं, आप भी नहीं सोचे होगा कि सरकारी स्कूल में आखिर प्रार्थना अधिकतर मैक्सिमम स्कूल में होता है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है, कुसमा खुदारा। मतलब कि तुम ही राम रहीम सबको हम लोग वहां मान रहे हैं और इसीलिए वहां पे किसी विशेष चीज को वहां पे बढ़ावा नहीं दिया जाता। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार को आयोजन कर ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त चित्र कथा पट में शिक्षक ने जो उत्तर दिया है उस पर चर्चा करें। क्या चर्चा करना, अभी चर्चा कर लिया हम लोग कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि किसी एक धर्म को क्या ना मिले, बढ़ावा ना मिले। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है उपरोक्त चित्र कथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहारों को आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजन के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। निजी स्कूल कर सकता है। निजी स्कूल में जैसे कि आप क्या कीजिए, आप गायत्री मंत्र करवाइए या कोई मुस्लिम का स्कूल है तो वहां पे आप कलमा का पाठ करवाइए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। आप भर दिन उसमें क्या चलाइए, गाना ही बजवाइए, आप हिंदी गाना बजवाइए, यो हनी सिंह कुछ भी बजवाइए, वो निजी स्कूल है चलेगा। लेकिन सरकारी स्कूल में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे लोग क्या करते हैं, आप देखते होइएगा कि सरकारी स्कूल में सभी धर्म के लोग, ऐसा नहीं कि निजी स्कूल में नहीं जाता, लेकिन निजी स्कूल में पैसा देते हैं, आप दूसरे स्कूल में भी जा सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जाता है उसको दिक्कत हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों को भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। राज्य जो है कुछ धार्मिक समुदाय को क्या करता है, विशेष छूट देता है कि आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, आप धार्मिक कहाँ थे हम लोग, हाँ, धार्मिक समुदाय को विशेष छूट देता है। विशेष छूट इस मायने में देता है कि आप देखिए, अब जैसे कि हम बार बार कहते हैं, हेलमेट का एग्जांपल हम बार बार देते हैं, आ ही गया हेलमेट वाला एग्जांपल। देखिए यहाँ पे एक आदमी जो सिख है वो पगड़ी पहने हुए है और ये बेचारे हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे या ईसाई होंगे, तो राज्य क्या कर रहा है, इस कहेगा कि भाई, अरे भाई तुम नया नया स्कूटी लिया, हेलमेट लगा लो, नहीं तो क्या कट जाएगा, चालान कट जाएगा। इस सिख भाई कहेंगे कि नहीं भाई, चालान कैसे कटेगा, हमको राज्य ने क्या कहा है, एक विशेष छूट दिया कि हम अपने धर्म को पालन करेंगे और हम क्या लगा के चलेंगे, पगड़ी लगा के, जो उनका सिख लोग का पगड़ी होता है वो क्या करेगा, फिक्र नहीं है, वो पगड़ी लगा के चलेगा। यही आपको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र कथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह कि भारतीय राज्य इन बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। रियायत मतलब छूट दे दी है। अब जैसे कि कोई आदमी, हम पिछले दिन गए थे, कार से जा रहे थे,
मुजफ्फरपुर की घटना है। बिहार में एक मुजफ्फरपुर जगह पड़ता है जहाँ का लीची बहुत फेमस है। जब हम लोग कार से जा रहे थे, हम लोग का कुछ फैमिली थे उसमें, तो एक आदमी भाई साहब क्या थे, बाइक से जा रहे थे, ऊपर ट्रिपल लोडिंग था, आगे चेकिंग था। उसको चेकिंग वाला रोका ट्रैफिक पुलिस, वो कह रहा है कि बीच में एक गोटा को कह रहा है भाई तुम बेहोश हो जाओ, और कहना है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मतलब कि आप दिमाग लगा के, लेकिन इसका गलत। अब आप लोग का भी अगर हेलमेट ना हो तो ऐसा नहीं कि गमछा को क्या पहना लीजिए, पगड़ी बना लीजिए और कहिए कि हम सिख हैं, तो आपका आईडी कार्ड भी देख सकते हैं अगर ट्रैफिक वाला ज्यादा तेज हो तो मतलब कि आप लोग इसका गलत दुरुपयोग ना करें। इसीलिए कहा गया कि शिक्षा से अगर कोई लोग गलत करता, अब जैसे कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, गांव का, अगर आपके गांव का जो अगल बगल का आदमी है, वो क्या गलत करेगा? वो गलत करेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक बोरा भूसा चुरा लेगा, या एक क्या कर लेगा, सब्जी निकाल लेगा, या गेहूं जो भी होता है, आम होगा वो तोड़ लेगा। लेकिन पढ़े लिखे लोग अगर गलत करना चाहे, एक आईएएस अधिकारी देखते हो ये क्या करता, बड़ा बड़ा घोटाला, एक सीएम बड़ा घोटाला, एक चारा घोटाला, क्या ना जाने घर घोटाला, बाथरूम घोटाला, हर एक चीज का घोटाला। यानी कि पढ़े लिखे लोग गलत ज्यादा करते हैं, अशिक्षित लोग क्या करेंगे, वही छोटा मोटा। तो कहीं ना कहीं शिक्षित लोग को गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि बस बहुत जल्दी हो जाने वाला है, किस तरह एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वह भी इसी देश के नागरिक है। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म के आधार पर निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। मतलब कि आपको राज्य ऐसा नहीं है, आप अगर अपने धार्मिक समुदाय को आगे बढ़ाना चाहते हो तो सरकार उसके लिए फंडिंग देती है। आप अपना स्कूल खोलिए, आप अपना कॉलेज खोलिए, आप मंदिर बनाइए, मतलब कि उसके लिए राज्य का जो होता है वो कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिका संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेता है या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब है कि न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है और न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथककरण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। चलिए, तो कहने का मतलब है कि अभी आपको क्या समझे, आप लोग यही समझे कि राज्य जो है ना किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, न आपके विधायिका में वो कार्य करेगा, न कार्यपालिका। लेकिन इसका मतलब आपको एक ही चीज समझ के रहना है कि हस्तक्षेप तो नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर संविधान के खिलाफ जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। बात को समझ रहा है? शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिका धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया जाता है। हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप में क्या किया जाता है? हस्तक्षेप किया जाता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला किया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं।
मतलब कि ये हमको फासला बताता है कि हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष के अनुसार कार्य कर रहा है कि नहीं। कौन बताता है? संविधान, भारतीय संविधान। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। मूलभूत अधिकार धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय समाज में अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है, मतलब कि सोचने के लिए मजबूर करता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। आगे देखिए क्या कह रहा था, इसको हम लोग छोड़ दिए थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चों सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। मतलब कि वहां एक शपथ लिया जाता है कि हम लोग क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। ईश्वर मतलब कि भगवान आ रहे हैं। 60 साल से भी पहले ही वहां यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वहां ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश जो है, यानी कि जो वर्ड है, अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथककरण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी के शपथ लेते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि वहाँ ईश्वर को शपथ माना जाता है, लेकिन ऐसा भी प्रावधान है कि किसी का धार्मिक ठेस पहुंच रहा है तो इस शपथ को लेने से इनकार कर सकता है। आगे देखिए क्या बता रहा है। एक ई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुराक, यहूदी टोपी या बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। कहाँ बना? फ्रांस में। जैसे कि टोपी, पगड़ी, चंदन हुआ ना, और भी जो भी चीज आता है वो सब चीज धार्मिक जिससे पहचान हो उसको लेकर नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून में काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों में निकाल दिया गया। मतलब कि कुछ अप्रवासी थे जो वहां आए थे, उसकी बेटी स्कूल जाती थी सिर पर रुमाल रख के, लेकिन इस कानून के अनुसार उसको क्या कर दिया गया? रोक दिया गया। कहाँ पे? फ्रांस में। इस चीज को हमको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना। ये कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं कि अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बना। आप विभिन्न प्रकार के प्रथाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। कैसे धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता का पता चलता है। जैसे कि हम लोग आसपास में देखते हैं कि कोई भी आदमी कोई भी गाना सुन सकता, अपना जुलूस निकाल सकता। इसी चीज को ही आपसे पूछ रहा है। अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी? या अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताए? बिल्कुल दखल देगी सरकार। अगर उसमें नवजात शिशु यानी कि जो पेट में है या जो बच्चा है उसको मारने का अधिकार देता है, तो सरकार उसके खिलाफ क्या करेगी? कानूनी कार्रवाई करेगी। इसलिए कानूनी कार्रवाई करेगी क्योंकि याद रखिएगा, नवजात शिशु जो उसका जन्म लिया है उसका भी जीने का अधिकार है, और उसको आप लोग उसका फंडामेंटल राइट को हनन नहीं कर सकते हैं। इस तालिका को पूरा कीजिए। उद्देश्य यह महत्वपूर्ण क्यों है? यह उद्देश्यों का उल्लंघन का एक उदाहरण, मतलब कि इसको आपको पूरा कर लेना, ये आप लोग बना लीजिएगा। अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उनमें कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है। इससे क्या संकेत मिलता है? इससे यही संकेत मिलता है कि धार्मिक को बढ़ावा नहीं मिलेगा। एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दे, जैसे कि हम कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हैं। हम लोग कट्टरपंथी नहीं है, बहुत लोग कट्टरपंथी है। भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखते हैं और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। फासला मतलब कि दूरी भी रखता है और हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर से चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों के भी सहारा ले सकते हैं। मतलब कि क्या है, क्यों फासला भी रखता है और उससे
उसमें हस्तक्षेप भी करता है, क्योंकि अगर गलत कर रहा है तो उसमें हस्तक्षेप करता है कौन? भारतीय संविधान। आइए देखते हैं, साथ में दिया गया पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है कि शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह हमारी आपसी भिन्नता और साझा हितों को नजरअंदाज करके ही चल सकती है। वाक्य क्या बताते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसके क्या संबंध? ये क्या बता रहे हैं? पीस दैट द कम्स फ्रॉम फेयर एंड नॉट फॉर द हार्ट इज द अपोजिट स्पेस जेंडिस। इस अध्याय में आप ही की उम्र के विद्यार्थी ने भी धार्मिक सहिष्णुता पर 3 तस्वीरें बनाई। धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए अपने साथियों का दिखाने के लिए खुद पोस्टर बनाई। एक पोस्टर बनाइए जिसमें धार्मिक सहिष्णुता मतलब कि सभी एक साथ मिले हुए हैं, ऐसा दर्शाना है। ये बता रहा है कि जब तक आप आत्मा से शांति नहीं रहिएगा तब तक किसी भी धर्म में आपको शांति मिलने वाला नहीं है। जोर जबरदस्ती यानी कि किसी को जबरन कोई काम करवा लेना। व्याख्या की स्वतंत्रता कहने का मतलब कि सभी व्यक्तियों का सोचने समझने की छूट देती है, सभी को अपने बातों को रखने की स्वतंत्रता हो, व्याख्या करने की स्वतंत्रता। हस्तक्षेप यानी कि किसी भी कार्य को आपको करने से रोकना, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छा से पूरी तरह समझ में आया होगा। जो आपसे वादा किया गया था आपसे क्या चीज में, थंबनेल में, वो पूरा तरह से पूरा किया गया। अब आप लोग से भी एक वादा है कि अच्छी चीज को प्रमोट करें। मेरा वीडियो अभी बहुत सारे लोगों के पास नहीं जा रहा होगा, लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि एक एक आदमी अगर ये मुहिम उठा ले, आपको अगर उसको एक आदमी अगर सुबह के गुड मॉर्निंग के साथ हमारे वीडियो को अगर शेयर कीजिएगा तो उसका तो भाग्य बदलेगा ही, उसको तो हंसी के साथ पढ़ ही लेगा, आपको भी दुआ देगा। और जब तक देखिएगा कि मेहंदी पीसने वाला का हाथ खुद लाल हो जाता, उसको लालिमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। इसी तरह अगर अच्छी चीज को प्रमोट करना सीख लिए तो अपने आप क्या हो जाएगा, आप भी अच्छे होते चले जाएगा। इसी तरह एक बात से हम लोग अपने बात को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा 1 मिनट समय दीजिएगा। 1 मिनट ये है कि एक आदमी कह रहा था, एक वो क्या था, गांव था, उसमें नदी था और नदी में बोला गया, एक पंडित जी थे, बोले कि इस नदी में सभी के घर से 1-1 लोटा दूध आ जाए, और दूध अगर आ जाएगा तो आपके गांव में क्या होगा, विकास होगा। तो उसमें एक आदमी सोचा कि चलो भाई सब तो दूध रखेगा ही लोटा से, हम पानी रख दे रहे हैं। और क्या किया कि सभी लोग उसमें जाकर क्या रखने लगे, पानी ही रखने लगे। पता चला कि सुबह देखे तो उसमें दूध के भला क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ। यानी कि आप अगर सोचते हैं कि मेरे एक शेयर करने से आपका क्या होगा, तो बहुत कुछ होगा मेरे दोस्त। आप एक बार शेयर करके तो देखिए, आप जैसे सोच रहे हैं वैसे ही अगर सब सोचेगा तो फिर कैसे हम लोग आगे आपके साथ जुड़ पाएंगे। आप लोग हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, अच्छी चीज को प्रमोट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत मस्ती में अपने जीवन को जिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन, डिप्रेशन, जितना भी एंजाइटी सबको दूर कीजिए और लाइफ में खुश रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद।